नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप एसएससी CHSL का फॉर्म डाले हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग फोर्थ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? यदि आपको टाइफाइड जैसे रोग हो जाए तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंत, जिसे इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आपकी सबसे पहले ग्रसित अंग जो होगा वो छोटी आंत, जिसे हम इंटेस्टाइन के नाम से, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी की अगर बात की जाए, इसका राइट आंसर है दयाराम सैनी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन फोर्थ है आपका, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इस चैनल पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम के क्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे एंड साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ पे आते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अब भारत की अगर हम बात करते हैं जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखिए, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है और आपको सभी के वैज्ञानिक नेम मालूम होने चाहिए, जैसे कि आपको फ्रॉग, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फ्रॉग, कबूतर, मनुष्य एंड आपका सरसों, बॉटनिकल नेम भी कुछ आपके पूछे जाते हैं। तो जो कॉमन से नेम है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम जरूर याद रखिएगा। तो आइए हम देखते हैं कुत्ते का वैज्ञानिक नेम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैनिस फैमिलियरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए हैं? अब प्रथम एशियाई खेल के बारे में अगर हम बात करें, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अपने इंडिया में भारत एशियाई खेल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अब विश्व पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? अब जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, बालों या खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? अब जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक बहुत सारे अध्ययन पढ़े होंगे, सेल का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन, ठीक है, एंड ब्रेन का अध्ययन, बहुत सारे आपने टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अध्ययन के बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो अब हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है कि खोपड़ी का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं। खोपड़ी मतलब समझ रहे हैं ना? अगर हम खोपड़ी की बात करें, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइकोलॉजी में हम खोपड़ी और बालों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तब आप ट्राइकोलॉजी नहीं बताएंगे, क्योंकि ब्रेन का अध्ययन कहाँ पे होता है तो न्यूरोलॉजी में होता है। न्यूरोलॉजी, क्योंकि ब्रेन में जो आपकी सेल्स पाई जाती है वो न्यूरॉन्स होती है, इसलिए यहाँ पर न्यूरोलॉजी होगा। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अगर सेल की बात की जाए तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। अगर हम बात करते हैं ऊतक के बारे में तो आप क्या बताओगे? हिस्टोलॉजी, ठीक है, एंड हार्ट के बारे में तो कार्डियोलॉजी। चलिए, ऐसे ही सारे अध्ययन के बारे में आपको जानकारी
होनी चाहिए। और ये 3 आपका दिया हुआ है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर एंड डाटालजिर्मा। इन सभी के अध्ययन के बारे में अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें सिर्फ अध्ययन के बारे में ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। शरद विश्व कब हुआ? अब हम शरद विश्व के बारे में अगर बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 सितंबर मीन्स 23 सितंबर को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो अगर हम इनके बारे में बात करें, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 13, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए, संतोष ट्रॉफी की जब बात की जाए तो आपको बस लगा देना है ऑप्शन सी फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है आपका संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी मुद्रा के वाहिगमन और आगमन के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है भुगतान संतुलन। इस विदेशी मुद्रा के जो आपका वाहिगमन और आगमन है, इनके बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 50, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? अगर काजीरंगा वन्यजीव के बारे में हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक सींग वाला गैंडा के लिए ये काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है आपका, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत के बारे में अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली। अरावली पुरानी पर्वत प्रणाली है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस तो आपको एकदम रटे होने चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सारे युद्ध जो हैं वो सब कॉमन युद्ध हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1191 में तराइन का पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अब आपको कमेंट करना है कि द्वितीय और तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हवा की गति किससे मापी जाती है? देखिए, हवा की गति को हम किससे मापते हैं? इसका राइट आंसर है अनिमोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर, टैकोमीटर, हाइड्रोमीटर, किससे क्या ये किसका मापक है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जो शाकाहारी हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई, वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता या फिर अपघटित या तृतीयक उपभोक्ता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं और इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि शाकाहारी क्या करते हैं भैया? पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को खाते हैं और इससे पहले पेड़ पौधों को कोई नहीं खाता, तो जो खाता है वो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। उसके बाद जो शाकाहारी जैसे कि आपके हो गए गाय, बकरी, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो गाय बकरी को जो खाता है वो कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, जिसे हम माध्यमिक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। अब गाय जो आपका द्वितीयक उपभोक्ता बनेगा, तो जो तृतीयक मतलब तृतीयक कौन होगा? जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों आपको समझना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 20 पर। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? सल्फर जिसका आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 16, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब सल्फर की यहाँ पे बात हो रही है कि किसमें सबसे आसानी से घुल जाता है आपका, तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या अल्कोहल या फिर पानी में सबसे आसानी से घुल जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 21 पे, और अभी मैंने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया कि भाई ये सारे क्वेश्चन कॉमन है, आपको आने चाहिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। भाई इसको छोड़ दें आपके लिए क्या, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात यहाँ पे कर रहा है। 1526 में पहली लड़ाई हुई थी, सबको पता है।
द्वितीयक लड़ाई कब हुई थी, द्वितीय लड़ाई कब किया गया था, तो आपको बताना है ऑप्शन सी 1556 में। अब तृतीयक आपको बताना है, इसलिए आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात की जाए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा बैठक की अध्यक्षता कौन है। भैया, राज्यसभा की यहाँ पे बात की जा रही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है। अब ये क्वेश्चन तो कॉमन सा है, सभी बच्चे बता देंगे कि मैम नाइट्रोजन ये लगा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की बात यहाँ पे कर रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मैम नाइट्रोजन होती है। कितना होता है आपको बताना है, 78% होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है मैम, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 7, इसे N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और नाइट्रोजन होगा। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। हाइड्रोजन आपको पता है, और हीलियम भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन या हीलियम। आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी गैस सबसे हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 25, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, शासक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, काला सोना किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे भाई काला सोना की बात की जा रही है, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। काला सोना किसे कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। इसे काला सोना कहते हैं, कोयला को कहते हैं भाई काला सोना। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हमारी आँख के रूप में कार्य किया जाता है। देखिए, आँख के रूप में कार्य क्या किया जाता है आपको पता होना चाहिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। भाई दर्पण तो होगा नहीं, लेंस होगा, लेकिन अवतल या फिर उत्तल, तो आपको बताना है कि उत्तल लेंस जो होता है वो आँख के लिए होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नदियों का देश किसे कहा जाता है। भाई नदियों का देश किसे कहा जाता है, ये जल्दी से आप लोग बताएंगे, तो भाई आंसर लगा दो बिना देखे, बांग्लादेश को। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहते हैं। भाई सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है उष्णकटिबंधी पतझड़ वाले जो वन होते हैं उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, लास्ट नहीं है भाई और भी है। क्वेश्चन नंबर 30, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। शायद ये आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं मालूम तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको नहीं पता था। अक्षय ऊर्जा किस दिवस को मनाया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा गांधी का मूल नाम क्या है। भाई इंदिरा गांधी का पूछा जा रहा है कि इसका मूल नाम क्या है। सभी स्टूडेंट कहेंगे कि मैम लगा दीजिए इंदु प्रियदर्शी। इंदु प्रियदर्शी इनका मूल नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपका आंसर है 8 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर में 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आप बताएंगे मैम, टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है। भाई संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन आपका है, अनुच्छेद 79। क्वेश्चन नंबर 35 है जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय की जंजीर किस शासक ने स्थापित की थी। तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने क्या किया था, स्थापित किया था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको काम करना है भी हमारे चैनल को शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए।
तो आइए देखते हैं हम इसी तरीके से क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस का वेट करिए। आपके लिए जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और यदि आप एसएससी CHSL का फॉर्म डाले हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हमें देना है और क्वालिफाई होना है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।